हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सभी दीदी भाइयों को मेरा नमस्ते। आज के वीडियो में बताने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो हाँ, आज के वीडियो में बताने वाले हैं 7 प्रकार की नौकरियों के बारे में। तो स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई महिलाएं 7 प्रकार की नौकरियां कौन कौन सी निकल कर आई हैं, कौन सा दस्तावेज लगेंगे, कैसे आवेदन करने होंगे, कैसे जानकारियाँ मिलेगी, सारी जानकारियाँ इसी वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो स्वयं सहायता समूह में नई नौकरियाँ कौन सी निकल कर आई है। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह में कौन कौन सी नौकरियाँ निकल कर आई है, हम आपको ये बताने वाले हैं, यह योजना की जानकारी देने वाले हैं। तो गांव में बनाए हुए जो स्वयं सहायता समूह होते हैं उसके अंतर्गत महिलाओं को नौकरी दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनके अंतर्गत रोजगार प्रदान किया जा रहा है। हर गांव में महिलाएं समूह बना ली हैं लगभग। उन्हीं के अंतर्गत गरीब से अमीर महिलाएं जो जुड़ी हुई हैं, जो पात्र महिलाएं हैं, उन्हें नौकरियों से भी जोड़ा जा रहा है। उन्हें लघु उद्योग या कुटीर उद्योग भी दिया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह में आरएफ, सीआईएफ का, सीसीएल का पैसा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है ताकि वह लेकर रोजगार भी कर सकती हैं और नौकरियां भी कर सकती हैं। तो स्वयं सहायता समूह में कौन कौन सी नौकरियां निकल कर आई है नई नई, सबसे पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं। आत्मनिर्भर बनते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के अंतर्गत कौन कौन सी नौकरियां आई हैं और कितना पैसा यानी कितना मानदेय मिल रहा है। इस जानकारियों को पाने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट जो भी स्वयं सहायता समूह में निकली हुई नौकरियां या जानकारियां वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ताकि आप जानकारी उसकी पा सकते हैं या स्वयं सहायता समूह से नौकरियों के बारे में जानकारी पा सकते हैं। इसकी मदद हो सकती है आपके लायक भी कोई नौकरी रहेगी, हो सकता है आपको भी यह नौकरी करने का मन हो, कर सकते हो। तो स्वयं सहायता समूह में अनेकों प्रकार की नई नई नौकरियां निकलती रहती हैं। तो हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नौकरियों की जानकारी मिलती रहे। तो हाँ, सबसे पहले स्वयं सहायता समूह में ये बता दें, पहले हम आपको ये स्वयं सहायता समूह में बता दें कि नई नौकरियां कौन सी निकल कर आई है। स्वास्थ्य सखी की नौकरी, यानी इस नौकरी के अंतर्गत गर्भवती या शिशु से संबंधित स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देना होता है। कौन सी दवा कब लेनी है, कौन सी खान पान कब शुरू करना है, महिलाएं जो होती है गर्भवती उनको जानकारी देना होता है स्वास्थ्य संबंधित, और शिशुओं को जानकारी देना होता है कैसे पालन पोषण करना है। सारी जानकारियाँ समझाई जाती हैं और इसी जानकारियों के हिसाब से उन्हें मानदेय भी दिया जाता है जो 2000 रुपये मासिक वेतन होता है। तो हाँ, इन्हें कार्य के हिसाब से मानदेय दिया जाता है, जितना कार्य करती हैं उतना मानदेय इन्हें दिया जाता है। साथ ही एक नौकरी और निकल कर आई जो बैंक सखी की नौकरी होती है, यानी दूसरी नौकरी बैंक सखी की नौकरी होती है। इसके अंतर्गत बैंक ब्रांच में बैठना होगा, साथ ही समूह का खाता खुलाना होगा, साथ ही समूह का सीसीएल करवाना होगा। समूह में जो भी जानकारियाँ समूह की दीदियों को नहीं होगा वह जानकारियाँ देंगी। पैसा निकलवाने में, जमा करवाने में हेल्प करना होगा। और बैंक सखी को 3500 रुपये यानी महीने का 3500 रुपये दिया जाता है, लेकिन अब यह बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया है महीने का, और प्लस इसमें जो सीसीएल करवाए रहेंगी उसका अलग से पैसा मिलेगा। तो हाँ, यह आगे चलकर बढ़ाया भी जा सकता है। महिलाओं को अच्छी नौकरी है, यह भी नौकरी ये कर सकती हैं। तो आपको यह आवेदन करने के लिए अपने ब्लॉक यानी अपने एनआरएलएम ऑफिस में जाना होगा। वहीं से आपको जानकारी मिलेगी कि आपके ग्राम पंचायत में बैंक सखी या स्वास्थ्य सखी नियुक्त हुई हैं कि नहीं। अगर नहीं नियुक्त हुई होंगी तो वहाँ से जानकारी लेकर आप फार्म भर कर वहीं पे जमा कर सकती हैं। जमा करने के बाद आपको यह नौकरी मिल जाएगी, आप नौकरी कर सकती हैं। आपका प्रशिक्षण होगा, आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि आपको कार्य कैसे करना है। तो ये थी 2 प्रकार की नौकरियां। और तीसरी नौकरी जो है मनरेगा मेड की नौकरी, यानी इस नौकरी के अंतर्गत लेबर काम करते हैं और वह लेखा जोखा करती हैं, यानी जो कार्य करेंगी मेट का वह लेखा जोखा करेंगी और कितने लेबर है, कितना काम किया जा रहा है, कौन काम कर रहा है, ध्यानपूर्वक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन काम के अनुसार इन्हें मेट की नौकरी दी जाती है। मेट की नौकरी यानी इनकी नौकरी में मानदेय बहुत ही ज़्यादा है, सब नौकरियों से ज़्यादा है, यानी 9000 रुपये इन्हें दिया जाता है कार्य करने के लिए। तो हाँ, के इसके बाद जो चौथी नौकरी है वह नौकरी केयर टेकर की नौकरी है। केयर टेकर का मतलब जो सामुदायिक शौचालय की देख रेख करती हैं, वह नौकरी केयर टेकर का काम होता है। वह सामुदायिक शौचालय पर देख रेख करना, टूट फूट की देख रेख करना, मरम्मत करवाना, साफ सुथरा करवाना और जितने लोग आते हैं उनकी हाजिरी चढ़वाना या
यह सब कार्य देखना होता है। नौकरी का तनख्वाह 6,000 रुपये दिया जाता है, प्लस टूट फूट का अलग से 3,000 रुपये दिया जाता है। तो वहाँ ऐसे में इनको इतना मानदेय दिया जाता है। ये थी 4 प्रकार की नौकरियाँ। और 5वीं प्रकार की जो नौकरियाँ हैं हम आपको भी जानकारियाँ देने वाले हैं। तो ये भी नौकरियाँ आपको इसी ब्लॉक से संपर्क करना पड़ेगा। ब्लॉक से आपको संपर्क करना होगा कि आपके ग्राम पंचायत में केयर टेकर की नौकरी लगी है कि नहीं लगी है। तो वहीं से आपको संपर्क करके यह फार्म आपको भरना पड़ेगा। फार्म भरने के बाद आप वहाँ पर नौकरी कर सकती हैं। तो स्वयं सहायता समूह में नियुक्त समूह सखी को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत भी जोड़ा जाता है। इन्हें भी मानदेय दिया जाता है, जो कि स्वयं सहायता समूह का कार्य करती हैं, देख रेख करती हैं, समूह का बैठक करवाती हैं, समूह का खाता खुलवाती हैं, समूहों का सारी देख रेख करती हैं। हफ्ते में जो बैठक होती है वह बैठक भी करवाती है। इन्हें कार्य के अनुसार 1500 से लेकर 6,000 रुपये तक वेतन दिया जाता है। यह अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष सचिव के साथ प्रकार के कार्य बताती हैं, क्या कार्य किसको करना होता है। यह सारी जानकारियां समूह सखी देती हैं। तो समूह सखी का कार्य ये रहता है। समूह सखी कार्य के हिसाब से उन्हें भी मानदेय दिया जाता है, जो कि मानदेय 6,000 रुपये होता है। तो हाँ, ऐसे में ये भी नौकरी का आवेदन अगर आप करना चाहती हैं तो आप ब्लॉक पर संपर्क करके अपने ग्राम पंचायत में समूह सखी की नियुक्ति हुई है कि नहीं हुई है, इसकी जानकारी आप ले सकती हैं। वहीं से आप आवेदन भी कर सकती हैं। तो ये थी 5 प्रकार की नौकरियाँ, 5 प्रकार की नौकरियाँ। और इसके बाद अगली नौकरी है 6वीं नौकरी जो है वह कृषि सखी की नौकरी है। मूलतः यह किसानों के सभी फसलों को संबंधित बीज का चयन करवाना और बुआई कराना, फसल का पोषण में कौन सी उर्वरक देनी है, कितनी मात्रा में देनी है, फसल की रक्षता करना, इनकी सारी जानकारियाँ दी जाती है। इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है, मुख्य कार्य भी करना होता है। कृषि कार्य करने के लिए इनका जानकारी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके दौरान इन्हें कार्य करते हुए ये भी ब्लॉक के माध्यम से जानकारी ले सकती हैं कि इनके ग्राम पंचायत में कृषि सखी का चयन हुआ है कि नहीं हुआ। वहीं से चयन होने के बाद ये भी आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने के बाद ये भी नौकरी कर सकती हैं। इनका भी कार्य के हिसाब से मानदेय दिया जाता है। लगभग 2,000 से लेकर 7,000 तक मानदेय दिया जाता है। तो हाँ, ऐसे में कृषि सखी का एक कार्य था। और नौकरी जो है वह जल सखी की भी नौकरी निकल कर आ गई। इसमें 6,000 रुपये वेतन भी दिया जा रहा है। इसमें भी आवेदन किया जा रहा है। यह राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से निकाली गई योजना है। यह प्रदान किया जा रहा है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को। इन्हें कार्य के हिसाब से ये 6,000 रुपये वेतन भी दिया जा रहा है। और यह कार्य इनका होगा कि 500 घरों को दिया जाएगा। एक जल सखी नियुक्त की जाएंगी हर ग्राम पंचायत में, और 500 घरों का बिल काटना होगा, टंकी की देख रेख करनी होगी, और अनेकों प्रकार के ये भी काम करेंगी। जितना एक काम करेंगी, लेकिन इनका मानदेय फिक्स रहेगा। 6,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। यानी जल सखी के ग्रामीण इलाकों में या महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। और पंचायती स्तर पर यह शुरुआत भी किया जा रहा है कि यूपी जल सखी की नियुक्तियां भी की जा रही हैं इसमें। और जल सखी का कार्य होगा कि हर घर जल का देख रेख करना, बिलों की वसूली करना, और यह कार्य करेंगी। ये भी ब्लॉक के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा, जानकारी लेना होगा। यदि आपके ग्राम पंचायत में जल सखी नियुक्त नहीं होंगी, वहाँ पर अभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो हाँ, ऐसे में आप ग्राम प्रधान के पास भी आवेदन कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। यदि आपने ग्राम पंचायत में जानकारी लेना होगा, फार्म भरना होगा, तो ग्राम प्रधान या सचिव के पास भी आवेदन कर सकते हैं। और यह 7वीं नौकरी जो निकल कर आई है वह है स्वयं सहायता समूह में निकल कर आई है एक और नौकरी, जो अंतिम 7वीं नौकरी है। वह ICRP की नौकरी है। भारत सरकार की तरफ से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अनेकों पद पर नौकरियां दी जा रही है। ऐसे में ICRP की भी नौकरी निकल कर आई है। इसमें आपको आवेदन करना होगा, तो आपको भी यह जानकारी मिलेगी। तो हाँ, जानकारी आपको मिलेगी NRLM ऑफिस से। वहीं से आप जानकारी ले सकते हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, ICRP के पदों पर नियुक्त होने वाली महिलाएं जो हैं, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो हैं, वह समूह में जुड़ी हुई महिलाएं जो हैं,
वह ICRP की नौकरी कर सकती हैं। उनका आवेदन करने के लिए वह ब्लॉक स्तर पर संपर्क करना होगा, वहीं से आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद वह ICRP की नौकरी कर सकती हैं। ICRP की नौकरी करने के बाद यह 10 से लेकर 15,000 तक वेतन कमा सकती हैं, यानी अच्छा खासा पैसा कमा सकती हैं। ऐसे में ICRP का आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ, ये भी नौकरी अगर आपको करनी होगी तो ब्लॉक से संपर्क करिए। ब्लॉक से संपर्क करने के बाद ही आपको यह नौकरी कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में 7 प्रकार की नौकरियां यही थी। 7 प्रकार की नौकरियां करने के लिए आपको ब्लॉक से संपर्क करना होगा, या आप संपर्क करने के बाद आपको आवेदन करना होगा। आवेदन में कुछ दस्तावेज भी लगते हैं, तो दस्तावेज हम आपको बता ही दिए हैं। आधार कार्ड लगते हैं, पासपोर्ट साइज का फोटो लगता है, पैन कार्ड और पासपोर्ट का नंबर लगता है। ऐसे में जो भी जानकारियाँ होंगी आपको जानकारियाँ ब्लॉक के माध्यम से भी मिल जाएगी, जो भी कागजात लगते होंगे। तो ऐसे में आप फार्म भर के जमा कर सकते हैं और नौकरियां भी कर सकते हैं स्वयं सहायता समूह में। और अनेकों प्रकार की नौकरियां निकल कर आती हैं और नौकरियों का लाभ उठाने के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही जानकारियां थी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।